नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूँ विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ी, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। शहर में एक्टिव केसेस की संख्या में इजाफा। एनआईटी के 10 छात्र पॉजिटिव पाए जाने से अन्य छात्र कैंपस छोड़ने को हुए मजबूर। रफ्तार का कहर, डिमना चौक में तेज रफ्तार यात्री बस ने 2 राहगीरों को कुचला। बुराम में मनरेगा के तहत तालाब के लिए फर्जीवाड़ा का लगाया आरोप। और यातायात पुलिस की कार्रवाई से ट्रेलर संचालकों में आक्रोश, आंदोलन की बनाई रणनीति। और सेल्फी के चक्कर में 16 वर्षीय युवक बड़ौदा घाट की तेज धार में बहा, तलाश जारी। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन। आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शुरुआत एक बुरी खबर से। शहर में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे के भीतर 20 से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं, जिनमें 2 पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 90 पार कर चुकी है। जाने माने शिक्षण संस्थान एनआईटी के 10 छात्र पॉजिटिव पाए जाने से पूरे कैंपस में हड़कंप व्याप्त है। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में 19 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई, जिसमें 2 पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं। इधर एक्टिव मरीजों की संख्या 90 पार कर चुकी है। लगातार जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट है। वहीं जमशेदपुर के उपायुक्त ने सभी स्कूल एवं कॉलेजों के लिए फरमान जारी किया है और कहा है कि स्कूल और कॉलेजों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क पहनकर जो विद्यार्थी नहीं आएंगे, उन्हें क्लासरूम में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। कोरोना की बढ़ रही रफ्तार को देखते हुए उपायुक्त ने यह निर्णय लिया है। साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग पूरे शहर में नज़र बनाए हुए हैं। उधर एनआईटी में भी कोरोना ने अपना पंख फैला दिए हैं। पहले एक छात्र हुआ कोरोना पॉजिटिव, फिर जांच कराई गई तो 10 छात्र की हुई पुष्टि, जिसके बाद पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया और छात्रों ने मास्क लगाकर पढ़ाई करना आरंभ कर दिया। जहां कोरोना पीड़ित छात्रों को कॉलेज कैंपस में ही आइसोलेट किया गया है, जिसकी स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। हालांकि कई छात्रों को कैंपस छोड़कर अपने घर वापस लौटते भी देखा गया। जो कल तक की रिपोर्टिंग थी, सारे बच्चों का ये चेकअप करवाया गया है। उसमें 10 बच्चे पॉजिटिव आ गए। उन सारे 10 बच्चों को अलग अलग रूम में उसके रहने की अरेंजमेंट्स की गई है। उन बच्चों का खाना, दवाई और ये पानी उनके रूम में भिजवाया जा रहा है। 24 आवर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। संस्थान के जो डॉक्टर हैं वो भी उसकी देख रेख कर रहे हैं। 2-3 दिन में कि अगर ज़्यादा पाया गया तो शायद बंद कर दिए जाएंगे। बच्चे छोड़ के जा भी रहे और अभी कल देखे भी थे कि कुछ बच्चे मतलब कैरी बैग लेकर अपना मतलब घर जा रहे थे। अभी शहर में एक बार फिर सड़क दुर्घटनाओं का दौर बढ़ने लगा है। डिमना चौक के पास एक तेज रफ्तार सवारी बस ने 2 राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों घायल हो गए हैं। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना चौक में 2 व्यक्तियों को एक सवारी बस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घायल व्यक्तियों के नाम एसके कलीम एवं एसके सोनू है और दोनों ही रिश्तेदार हैं और दोनों ही बंगाल राज्य के पुरुलिया के निवासी हैं। काम की तलाश में वे जमशेदपुर आए थे, जहां डिमना चौक के पास ये दोनों खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे थे। वहीं विपरीत दिशा से आ रही सवारी बस ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। वहां पर मौजूद पुलिस पेट्रोलिंग के वाहन से दोनों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया है। हम लोग डिमना चौक में थे तो एक पब्लिक आया, बोला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, सुबह चल रही देखिए। तो हमसे आगे पहले थाना वाला जीप चला गया था, थाना वाला लाद के टिमटो से भेजा था। हम लोग यहाँ बोले पकड़ने चला गया बस मोटरसाइकिल, और क्या बोलते हम लोग इधर आए। कितने लोग घायल हैं? कितने लोग हैं? 2 आदमी। उधर तालाब निर्माण के लिए लाभुक के नाम पर फर्जी तरीके से राशि की निकासी का आरोप लगाते हुए बोराम प्रखंड के लोग उपायुक्त के पास पहुंचे। बोराम में मनरेगा के तहत तालाब निर्माण के नाम पर फर्जी तरीके से पैसों की निकासी की शिकायत लेकर क्षेत्र के लोग उपायुक्त के पास शिकायतवाद लेकर पहुंचे। उपायुक्त महोदय के पास आए थे बोराम प्रखंड से। मनरेगा के तहत तालाब निर्माण में लाभुक का गलत नाम से पैसे का निकासी हुआ है, जिसका एक लिखित आवेदन हम लोगों ने आज उपायुक्त महोदय को दिया। लोकल ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन की बैठक में संचालकों के समक्ष आ रही परेशानियों पर चर्चा की गई। यातायात पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ फाइन वसूली और ब्लैक लिस्ट कर दिए जाने सभी आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं।
इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में शहर में सड़क किनारे खड़े होने वाले ट्रेलरों पर ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग का नोटिस लगा रही है और इसकी जानकारी मालिकों को नहीं मिल रही है, जिस कारण गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जा रहा है। साथ ही टाटा कंपनी गाड़ियों को पार्किंग में खड़ी नहीं करने दे रही है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। ऐसे में ट्रेलर मालिक इस विषय में गुरुवार को ट्रैफिक विभाग, जिला पुलिस कप्तान एवं जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपेंगे और समाधान की मांग करेंगे। 2-3 मुद्दा पर लेकर यहाँ पर हम लोग जो रोड किनारे गाड़ी खड़ी हो रही है, जिसको लेकर हम लोग पार्किंग में गाड़ी लगाने की व्यवस्था के लेकर एग्रेसिव हुए हैं। दूसरा चीज़, ट्रैफिक डीएसपी साहब का आदेश है कि रोड किनारे जो गाड़ी खड़ा हो रहा है उसको स्टिकर चिपका दो, और स्टिकर चिपका दो, उसको हम लोग जानकारी नहीं हो रहा और उस पर हम लोग को गाड़ी ब्लैकलिस्टेड हो जा रहा है, हम लोग टैक्स फिटनेस नहीं भर पा रहे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय के बाहर NSUI द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया। उनका कहना है कि विभागीय त्रुटि की वजह से कई छात्र छात्राएं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह गए हैं। NSUI द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया गया। उनका आरोप है कि विभागीय त्रुटि का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है और कई छात्र एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। जिंदाबाद 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 कोल्हान विश्वविद्यालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शांतिप्रिय ढंग से कोल्हान विश्वविद्यालय के ब्रांच ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि कोल्हान विश्वविद्यालय की वेबसाइट में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिस कारण छात्रों का एग्जामिनेशन फॉर्म छूट चुका है, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट भी कोल्हान यूनिवर्सिटी ने निकाला था 10 तारीख तक और एग्जामिनेशन का डेट था 9 तक और रजिस्ट्रेशन का था 10 तक। रजिस्ट्रेशन के बाद ही एग्जामिनेशन भरा जाता है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 121वीं जयंती है। देश भर में भाजपाई द्वारा उन्हें याद किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है और सपनों के भारत निर्माण का संकल्प भी लिया जा रहा है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 121वीं जयंती है। इसे लेकर देश भर में भाजपाई अपनी जयंती पर उन्हें नमन कर रहे हैं। जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में सांसद विद्युत महतो, जिला अध्यक्ष कुंजन यादव, बब्बुआ सिंह, जीप अध्यक्ष बारी मुर्मू, देवेंद्र सिंह आदि ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसी का फंड लेकर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और देखिए अपार समर्थन के साथ पूरे देश के नक्शा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। आगे भी इसी तरह का हम लोग काम करते रहेंगे। मानकोट क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए क्षेत्र में फैली गंदगी के ढेर को फौरन साफ करने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता सोहेल खान ने कहा कि कई बार पत्राचार के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा न तो क्षेत्र की साफ सफाई की जा रही है और न ही खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी बारिश होने पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं खराब स्ट्रीट लाइट का फायदा उठाकर नशेड़ी अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ से किन मांगों को लेकर के आए? आज हम इन मांगों को लेकर आए कि मानकों के हालात इन्होंने सरकार की तरफ से हर सुविधा दी जा रही है, जिसको इन लोग खड़े नहीं उतर रहे अधिकारी। आप देखिए JCB हो, डंपर हो, सब कुछ दिया गया इन्हें नया के मानकों को सफाई की जाए। रोड में कचड़ों का अंबार बना दिया है, मोहल्लों में गलियों में नालियाँ जाम पड़ी हैं, जिसके कारण आज बरसात के दिन आ चुके हैं कि घरों में जनता के पानी घुसेगा। दूसरा, बिल्डरों की मनमानी इतनी चल रही है इस रोड में कि रोड में नालों पे नाली पे कचड़ा पे अपना मटेरियल गिरा रहे हैं। परसूटी बाजार की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। विभागीय लापरवाही के चलते कई जर्जर भवन दुर्घटना को आमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। साथ ही हर तरफ फैली गंदगी से लोग त्रस्त हैं। परसूटी बाजार की स्थिति कृषि उत्पादन बाजार समिति के उदासीन रवैये को जगजाहिर करता है। पूरे परसूटी बाजार में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्राहक से लेकर दुकानदार तक इस गंदगी के बीच दुकानदारी करने को विवश है। ऐसी स्थिति है कि बाजार समिति में किसी तरह की कोई पानी निकासी का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सड़कों पर ही शौचालय का पानी बहता है, जो कि कई बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि इतनी बड़े बाजार में पानी की कोई सुविधा नहीं, एक भी सरकारी चापाकल नहीं है। घर से लोगों को पानी लेकर आना पड़ता है। इतना ही नहीं, बाजार को लावारिस हालत में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।
वैसे तो परसुडी बाजार कृषि उत्पादन बाजार समिति के अधीन है, जहां दुकानदारों से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जी बेचने वाले किसानों से महसूल कृषि बाजार समिति द्वारा ली जाती है, पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस पर परसुडी बाजार के अंदर दुकानों के भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, खंडर अवस्था में तब्दील हो चुके हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। करीब 10 साल से करीब हो रहा है ऐसा कि यहाँ की पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। ना किसी तरह का कोई मरम्मती का कार्य होता है, ना यहाँ पानी निकासी का कोई साधन है। शौचालय के गंदे पानी रोड में बहते हैं। बरसात के पानी जो जमा होते हैं वो निकासी का कोई रास्ता नहीं है। बाजार जब तक यहाँ दुर्घटना घटती रहती है। यही है ये ग्रामीण मार्केट में बहुत सारे गांव से यहाँ पे आते हैं, सब्जी खरीदने, सामान खरीदने आते हैं। आए दिन दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट में 10 दिनों के भीतर यह दूसरी घटना है, जहां एक 16 वर्षीय छात्र विक्रांत अपने साथियों के साथ घाट में सेल्फी लेने के क्रम में तेज धार में बह गया। हालांकि स्थानीय गोताखोरों की मदद से विक्रांत का खोजने की कोशिश की गई, पर अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। 16 वर्षीय गोल पहाड़ी निवासी विक्रांत सोनी अपने छोटे भाई समेत 6 अन्य साथियों के साथ बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी में नहाने गया, जहां नहाने के क्रम में सेल्फी लेने के दौरान विक्रांत का पैर फिसल गया और नदी की धार में बह गया। विक्रांत को नदी में डूबता देख उसके साथ नदी गए अन्य साथी भाग खड़े हुए। वहीं उसका छोटा भाई भी डूबने लगा तो स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसके छोटे भाई को बचा लिया। देखिए, हम थे गश्ती में, तो मुन्ना दुबे यहाँ बगल में फोन के साथ लड़का बड़ौदा घाट डूब गया। उसका नाम विक्रांत सोनी है। तो जब हम लोग आए तो उसके साथ 6 लड़का आया था, तो उससे बातचीत किए। उसमें 2 लड़का नदी उस पार गया था, उधर से घूम गया। 4 लड़का इधर, 3 लड़का इधर था। उसको बुला के पूछताछ किया तो बोला कि उसका नाम विक्रांत सोनी है। तो घर का नंबर लिए, उसके फादर को खबर किए और पता चला कि वो आया था नहाने के लिए, सेल्फी ले रहा था। भिलाई पहाड़ी स्थित घड़ी डिटर्जेंट कंपनी के 76 मजदूरों के फाइनल सेटलमेंट के पैसे की मांग को लेकर झामुमो ने उप श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विगत 6 माह से इनके द्वारा फाइल सेटलमेंट के लिए आंदोलनरत है। 6 माह पूर्व ही कंपनी ने अपने जमशेदपुर प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया। यहाँ 76 मजदूर ऐसे थे जो स्थायी कर्मचारी थे और कंपनी ने इनका सेटलमेंट अभी तक नहीं दिया है। इसको लेकर उनका आंदोलन जारी है। डिटर्जेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। घड़ी डिटर्जेंट का मनमानी नहीं चलेगी। मामला यही है, आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग उप श्रमायुक्त से मिलने के लिए आए हैं। ये मामला भिलाई पहाड़ी स्थित घड़ी डिटर्जेंट कंपनी के मजदूर का है। आज 2500 वर्ष ये मजदूर घड़ी डिटर्जेंट में काम किया, मगर वो जब बंद करके यहाँ से भागा तो ये 76 का ज़्यादा मजदूर है, मगर 76 जन का अप्लाई हुआ है। उसका फुल एंड फाइनल का जो भी पैसा है नहीं दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को रिम्स में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया। अब इस अत्याधुनिक मशीन के जरिए विभिन्न तरह के संक्रमण और कोरोना के विभिन्न वेरिएंट की जांच संभव हो सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया, साथ ही जेनेटिक विभाग की भी शुरुआत की है। करीब 1 साल लंबे इंतजार के बाद रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया गया है। अब इसके जरिए विभिन्न तरह के संक्रमण और कोरोना के विभिन्न वेरिएंट की जांच हो सकेगी। साथ ही जेनेटिक विभाग की शुरुआत हो जाने के बाद रिम्स में कई तरह के वायरस और बीमारियों पर शोध हो सकता है। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का संचालन भी इसी विभाग के अंतर्गत होगा। अभी तक नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भुवनेश्वर के लैब में भेजा जाता था, जिससे रिपोर्ट आने में विलम्ब होती थी। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से शुरुआत हो जाने से स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन होगा और हम बेहतर इलाज कर सकेंगे। केवल आज जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का शुभारंभ नहीं हो रहा है, बल्कि एक पूरे डिपार्टमेंट का भी शुभारंभ हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोम्स पूरा डिपार्टमेंट का सृजन हुआ है। नए इनोवेशन के साथ नई व्यवस्थाओं को हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने वो दिन नहीं भूला है जब इस राज्य में एक भी आरटीपीसीआर, हमारे यहाँ एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं था और हम लोग कोविड-19 की जांच करने के लिए
हम भुवनेश्वर और कलकत्ता पर डिपेंड करते थे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। My comfy decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं, और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो
फिर देर तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.